हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का लेक्चर चालू कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट आप लोग का होगा इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आपको नाम से ही मालूम पड़ना चाहिए इंट्रोडक्शन, मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर को मैं 3 से 4 लेक्चर में डिवाइड किया और वो आपको वन बाई करके अपलोड होते रहेगा, आप लोग देखते रहना। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आप लोग का कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे अच्छा सब्जेक्ट इसी को माना जाता है। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ऐसा एक सब्जेक्ट है कि आप जब तक कॉमर्स पढ़ोगे तब तक ये आप लोग के साथ ही रहेगा। अकाउंटेंसी का चैप्टर, अकाउंटेंसी की बुक। ओके, आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करवाई गई हुई है। आप लोग क्लास 11 के लिए FIJC की सीरीज़ में है। अगर आप लोग FIJC के सीरीज़ में अगर आप ऑप्शनल में SP सब्जेक्ट लिए हो तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो आप लोग का जो इकोनॉमिक्स है उसके भी 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। आज शुरू कर रहे हैं अकाउंटेंसी के बाद हम लोग का आएगा मैथमेटिक्स का। आराम से हम लोग सब सिलेबस को कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, आपको जो ये टेक्स्ट बुक दी गई है, हम लोग इस टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ के हम लोग ने इसी टेक्स्ट बुक के जितने भी कंटेंट दिए हुए इसी कंटेंट का हम लोग ने अपना नोट्स बनाया, उस नोट्स से पढ़ेंगे। अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो वो सिर्फ अगर इस नोट्स को भी अगर एक अपने नोटबुक बना के उसमें लिखते जाएगा ना, उसका काम हो जाएगा। तो आइए शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे पहले बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? What do you mean by book keeping? What is a book keeping? Explain the book keeping. क्या होता है बुक कीपिंग? अब जैसे ये बुक है, अभी जैसे बुक है, इस बुक को मैं अपने पास रख रहा हूँ तो बुक कीपिंग। हम लोग हिंदी में इस तरीके से इसको मतलब बोल सकते हैं, बुक है इसको मैं अपने पास रख रहा हूँ, इसको बुक कीपिंग कहते हैं। लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या होता है हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। In simple words, bookkeeping is a systematically method of recording financial transactions in the books of account. हम लोग का जो बुक कीपिंग है, अगर उसका सिंपल वर्ड्स में मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं तो इसमें हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इसमें हम लोग सिस्टमेटिकली मेथड से उसको अकाउंट करके रखते हैं। अभी आप बोलोगे मुझे एक एग्जांपल दो, एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है। आप लोग के बगल में जो भी किराना शॉप होगी उसके पास अगर आप लोग जाओगे तो अगर किसी का क्रेडिट बेस होगा कि भाई तू मुझे महीने भर सामान देते रहे, मैं तेरे को 10 तारीख को पेमेंट कर दूंगा, तो उसके पास एक लंबी सी बुक होगी, उसमें वो लिखेगा आज भाई 18 तारीख है, ये सामने वाले को मैंने इतना से इतना सामान दिया है, तो वो उसमें मेंटेन करेगा। तो वो क्या मेंटेन कर रहा है? वो एक अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, उसी को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग में क्या मेंटेन होता है? अकाउंट्स के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक वर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग उसमें हम लोग कैरी करते हैं और अदर चीज़ नहीं। आप लोग को बुक कीपिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं ट्रांजैक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शंस? वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक्सप्लेन द। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं? तो ट्रांजैक्शन 2 प्रकार के होते हैं। अब उसमें कौन से? सबसे पहला मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन, सेकंड होता है नॉन मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन। अभी आप बोलोगे दोनों में फ़र्क क्या होता है मॉनिटरिंग और नॉन मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन में? तो ये बताता हूँ। मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन से, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और नॉन मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन का एक होता है बार्टर ट्रांजैक्शन, उसका एक ही होता है। सबसे पहले मतलब आप समझो कि मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है। मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि इसमें या तो पैसा जाएगा या तो पैसा आएगा, इसमें मतलब कहीं ना कहीं पैसे की बात हुई रहेगी तो हम लोग मॉनिटरिंग बोलेंगे। लेकिन नॉन मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन जो दिया है इसमें कहीं भी पैसे की बात ही नहीं लिखी रहेगी कि हाँ भाई सामने वाले को इतना देना है या तो उससे मुझे उतना लेना है, इसमें कुछ भी पैसे की बात ही नहीं लिखी रहेगी। अभी नो डाउट इसका जो भी है हम लोग अभी आगे इसको डिटेल में और पढ़ेंगे तो और मैं आपको एग्जाम्पल के सहित समझाते रहूँगा। ओके, अब आइए हम लोग ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन 2 पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी, कैश और मनी क्रेडिट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि आप गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हो। किससे एक्सचेंज करोगे? मनी से करोगे। अब मनी में भी 2 टाइप होते हैं, कैश और क्रेडिट। आप कैश में किए हो या तो क्रेडिट में किए हो। देखो सबसे पहला चीज़ आप समझो,
कैश का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैश। अभी जैसे आप दुकान पे बिस्किट लेने गए तो आपने उसको बिस्किट लिया, तुरंत उसको तुरंत आपने उसको पैसा पेमेंट कर दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। अगर आपने उसको बिस्किट लिया, उसको आप बोलो भाई मैं तेरे को कल पैसा दूंगा, तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब आप उससे उधारी पे खरीद रहे हो, आप अभी उसको जगह पे इमीडिएट पैसा नहीं दोगे, आप उसको कल दोगे, इन फ्यूचर कल दोगे, या तो 1 घंटे बाद दोगे, कभी भी दोगे, लेकिन अभी नहीं दोगे, बाद में दोगे। मतलब आपने अभी उसे उधारी पे मांग रहे हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट पे हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन समझ में आया होगा। कुछ अगर नहीं आ रहा हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। इसके बाद आप लोग को हम लोग आइए मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन के जितने भी है सब कुछ कवर कर लेते हैं। आपको ट्रांजैक्शन का सबसे पहला पार्ट कर दिया मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन। मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन समझेंगे और इसके कितने टाइप्स होते हैं वो समझेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया है। The transactions which involves an exchange of money or money who directly or indirectly is called monitoring transactions. Only monitoring transactions are recorded in the books of account. मतलब क्या हुआ, बहुत लोग के ऊपर से निकल गया होगा कि मतलब क्या है उसका मतलब। बहुत सिंपल सा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस क्या कहता है, मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन जो कि मैं पहले ही बोल दिया कि इसमें पैसा या तो आए या तो जाए, वो भी डायरेक्टली मेथड हो या तो इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए या तो जाना चाहिए, उसी हम लोग मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और जो हमारा जो मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, और नॉन मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। इसमें बहुत ध्यान दे देना। आप लोग का MCQ में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरीके से कि भाई जो मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है या नहीं, तो उसका आंसर है जी नहीं होता। अभी उसमें बोला कि मॉनिटरिंग होता है या नहीं, तो आंसर क्या रहेगा, यस। अगर नॉन मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन बोला तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। फिर हमें क्या दिया है, कैश ट्रांजैक्शन। अभी मॉनिटरिंग का ही 2 पार्ट होता है, कैश से होता है, एक क्रेडिट होता है। तो हम लोग पहले कैश को समझ लेते हैं। कैश ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शंस। वही सेम एग्जांपल कि आपने दुकान पे गए, उसके बिस्किट लिया, तुरंत आपने उसको पेमेंट कर दिया। मतलब आप देखो इमीडिएटली मतलब ऑन द स्पॉट आपने जगह पे पैसा दे दिया। अभी आप बोलोगे मुझे इसका कोई और एग्जांपल दो, मैं एक एग्जांपल से संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं और एग्जांपल लेके आया हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश 15,000 रुपीज़। आपने उसके सामने से गुड्स को परचेस किया और 50,000 रुपीज़ कैश पे कर दिया। फिर पेमेंट ऑफ सैलरी 5,000 रुपीज़। अब देखो इसमें बहुत लोग दिमाग लगाएंगे, अभी वो बोलेंगे भाई सैलरी देना है ना, मतलब वो तो महीने पे हमें देना है। तो देखो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि कैश या तो क्रेडिट, सिर्फ हमें बोला पेमेंट ऑफ सैलरी, तो हम लोग को कैश ही समझो हमने दिया होगा। फिर सेकंड आपको क्या दिया, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्या होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो आइए देख लेते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ अ ट्रांजैक्शन बट इज पेड और रिसीव्ड एट अ लेट डेट। वही बात हो गई कि आपने किसी के दुकान पे गए, आपने वहाँ से चॉकलेट्स को परचेस किया, उसको बोला भाई पैसा बाद में दूंगा या तो कल दूंगा, मतलब अभी नहीं दोगे, आप बाद में दोगे, मतलब आप उससे उधारी पे खरीद रहे हो, तो उसी को हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो मैं एग्जांपल भी बताता हूँ। क्या दिया है, गुड्स सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है कि सेल का मतलब होता है उसको आप अपने सामान को बेच रहे हो। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट द रेट 8,000 रुपीज़। हमें यहाँ पे क्रेडिट बोल दिया, तो मतलब इसने 8,000 रुपये का इसने सामान खरीदा उधारी के ऊपर। किसने खरीदा, मिस्टर अमन ने। फिर हमें सेकंड एग्जांपल क्या दिया, मैं लिया हूँ, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट एट 20,000 रुपीज़। अभी ये जो हमारे जो अमर सिंह थे, इन्होंने मशीन परचेस किया। क्या परचेस किया, मशीनरी, लेकिन क्रेडिट पे किया, मतलब उधारी पे। इन्होंने 20,000 रुपये की उधारी पे इन्होंने मशीन को परचेस किया। किसने किया, मिस्टर अमर सिंह ने। आप लोग को जो मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन था वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नॉन मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो आज देखते हैं, The transactions which does not involve an exchange of money or money
वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन में पैसे की लेन देन की कोई बात ही नहीं की जाती, इसमें तो बार्टर ट्रांजैक्शन यूज होता है। अभी आप बोलोगे एग्जांपल दो, पहले आप लोग इसका एक चीज़ और समझ लो, क्या एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड अ बार्टर ट्रांजैक्शन। अभी आप बोलोगे बार्टर ट्रांजैक्शन क्या होता है। अगर आप लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 अगर आप मनी पढ़े होंगे तो उसका सबसे पहला ही कंसेप्ट दिया है बार्टर सिस्टम और डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, जो कि मैं खुद पढ़ा के रखा हूँ, तो आप लोग देखे होंगे मुझे उम्मीद है। वहाँ पे जो बार्टर दिया है वही सेम है। अगर 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 कोई इकोनॉमिक्स नहीं देखा, डायरेक्ट अकाउंट्स से शुरू करता है तो कोई बात नहीं, फिर भी बता रहा हूँ। बार्टर ट्रांजैक्शन मतलब क्या। अब एग्जाम्पल के लिए आपने किसी से कोई चीज़ लिया, आपने कोई किसी से चीज़ लिया या तो कोई गुड्स खरीदा, या गुड्स लिया या तो कोई सर्विस लिया, आपने उसको बदले में कोई और गुड्स पकड़ा दिया, उसको बोले ले भाई चल जा, तो हिसाब हो गया बराबर। मतलब आपने आप पैसा उसको नहीं दिया, उससे आपने कुछ और सामान लिया और उसको भी कुछ और सामान को पे कर दिया, बोले भाई हिसाब बराबर। जब पैसा नहीं हुआ करता था तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन होते थे। अभी आप बोलो कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में लेके आया हूँ, गुड्स परचेस ऑन एक्सचेंज ऑफ सेल्स ऑफ राइस। गुड्स के क्या क्या इसने परचेस किया है। अभी कोई भी व्यक्ति हो, इसने गुड्स को परचेस किया और एक्सचेंज कर दिया उसके बदले में अपने सेल ऑफ राइस। मतलब एक व्यक्ति है, उसने गुड्स को परचेस किया, लेकिन वो उसको पैसा नहीं देने के बदले उसने उसको राइस दे दिया, बोला भाई तुम राइस रखो यार, तुम रख चल। तो नॉन मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन में ऐसे आते हैं बार्टर ट्रांजैक्शंस। ओके, अब आइए अब हम लोग एंट्री पढ़ लेते हैं कि एंट्री क्या होता है। देखिए अभी आप बोलोगे भाई अकाउंट्स के चैप्टर में इतने सारे थियरी कहाँ से आ रहे हैं। आप लोग का जो पहला चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये पूरा आप लोग का मीनिंग एंड डेफिनेशंस के ऊपर पूरा बेस्ड चैप्टर है। तो इसमें आपको हर एक चीज़ का मतलब समझ में आना चाहिए और उसकी जो डेफिनेशन, हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं उसकी परिभाषा, वो भी आपको समझ में आना चाहिए, तो ही आप अकाउंट्स में एक अच्छे स्टूडेंट के नज़र से आगे बढ़ सकते हो। तो आइए, इसलिए सारे आपको डेफिनेशन में सब कुछ करवा के दे रहा हूँ। एंट्री क्या दिया, एंट्री, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। एंट्री क्या होता है, देखो नाम से मालूम चलना चाहिए। एंट्री, यहाँ पे किसी चीज़ की एंट्री होगी। देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एंट्री। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, लिखा है किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर मेथड से जो रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। इस कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लोग एंट्री कहते हैं। आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री देखे होंगे। अभी आप बोलोगे एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप लोग के बगल में जो भी जनरल स्टोर होगी, जो भी शॉपकीपर होगा, उसके पास जाओगे तो उसके पास देखो एक बड़ी सी उसके पास एक बुक रहती है। उस बुक में वो लिखते रहता है कि भाई आज इतना पैसा आया, तो इतना चला गया, सामने वाले को मैंने उधारी दिया, सामने वाले ने आज मुझे पेमेंट किया, तो सब कुछ उसमें लिखते रहता था। तो क्या कर रहा है वो, एंट्री दे रहा है, एंट्री। ओके, अभी आपका ये जो एंट्री है ना, एंट्री आपका जो थर्ड चैप्टर दिया है जर्नल, उसमें भी जर्नल एंट्री दिया है। जब हम लोग थर्ड चैप्टर जब जर्नल पढ़ेंगे तो उसमें एंट्री के और भी टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। फिर नरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय नरेशन, तो आइए देखते हैं। A brief explanation of the business transactions for which an entry is passed as called as a narration. It is always given in barcode the journal entry. It is usually starts with are you word being or for. देखिए, कोई किसी भी बिजनेस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट रहता है उसको मेंटेन कौन करता है, उसको मेंटेन करता है सीए। अब जैसे बहुत बड़ी कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट रहता है उसको मेंटेन कौन करता है, तो उसे मेंटेन करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो ऑलरेडी सीए रहता है, तो उसको पता रहता है कि भाई अकाउंट्स का अगर ये टर्म है तो ये मतलब होता है। लेकिन अब जो बिजनेसमैन है उसको थोड़ी पता है कि भाई ये अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या लिखा है। तो उसको समझने के लिए, उस बिजनेस वाले को समझने के लिए उसको पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करने के बाद उसको नीचे एक समरी देना पड़ता है। तो कि भाई उसमें वो बताता है कि हाँ कि भाई आपका ये बिजनेस हुआ था, हमने ये इसमें एंट्री करके रखा है। तो उसको क्या देता है, वो एक नरेशन देता है। उसको लोग बोलते हैं नरेशन। कि किसी भी इसका एक लाइन में मतलब समझो कि किसी भी ब्रीफ ट्रांजैक्शन को आप एक समरी ट्रांजैक्शन में आप उसको समझा दो, तो वो हार्डली एक पैराग्राफ लिखता है और जो भी बिजनेस मैन रहता है वो पेज खोलता है और नरेशन वाला पार्ट को रीड आउट
करता है वो समझ जाता है कि भाई एंट्री सही पास हुआ या गलत पास हुआ है। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है, वो जो नरेशन लिखता है वो स्टार्ट कौन से वर्ड से होता है, वो बिंग और फॉर से। ऐसे क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में पूछेंगे, कैसे कि भाई नरेशन कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है, तो बिंग और फॉर, यही 2 वर्ड से स्टार्ट होता है और किसी भी वर्ड से नहीं होता। ओके, गुड्स देखिए, इसका टॉपिक और मैं आपको और क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। अभी जैसे किसी ने एंट्री पास कर दिया, तो अभी आपको चेक करना ना कि एंट्री सही पास किया या गलत। तो उसके लिए आप लोग नरेशन वाला पार्ट पढ़ोगे और एंट्री समझ जाओगे राइट है या रॉन्ग है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं गुड्स को देख लेते हैं क्या होता है गुड्स। तो आइए देख लेते हैं। गुड्स मीन्स दोस आइटम थिंग्स कमोडिटी विच आर परचेस्ड और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट। ओके, गुड्स क्या होता है? गुड्स का मतलब सबको पता है कि गुड्स मतलब कोई चीज़ सामान होगा, कोई भी सामान होगा कि जिसका फिजिकल अस्तित्व हो, कि आप जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। तो अगर कोई भी दुकान वाला है वो गुड्स क्यों खरीदता है, वो क्यों खरीदता है? क्योंकि वो इसलिए खरीदेगा कि उसको बेचे और अपना प्रॉफिट कमाए, ऐसे तो नहीं खरीदेगा। तो यही गुड्स का डेफिनेशन क्या कहता है? गुड्स मीन्स दोस आइटम थिंग्स कमोडिटी विच आर परचेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट। एक ही उसका मकसद रहता है कि आप गुड्स खरीदो, परचेस करो, उसको सेल करो, अपना प्रॉफिट कमाओ और अपने घर पे आ जाओ। अभी आप बोलोगे इसका एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल आप लोग ले लो। मेडिसिन आर गुड्स फॉर द केमिस्ट। अब जो केमिस्ट है, केमिस्ट अपने पास मेडिसिन क्यों रखा है? क्या समाज सेवा करने के लिए रखा है? नहीं ना, वो अपने पास मेडिसिन इसलिए रखा है कि मतलब मेरे पास लोग आएंगे और मेरे से मेडिसिन लेके जाएंगे और मुझे पेमेंट करेंगे। ऐसा तो नहीं कि समाज सेवा के लिए हाँ भाई लेके जाओ यार, क्या दिक्कत है, नहीं ना। वो मेडिसिन रखा है तो अपने प्रॉफिट के लिए रखा है ना। फिर आपको सेकंड एग्जाम्पल में आप लोग के लिए लेके आया हूँ। वेजिटेबल आर गुड्स फॉर द वेजिटेबल वेंडर। अभी आप सब्जी वाले के पास जाओगे तो उसने जो अपने पास जो सब्जी रखा है, तो क्या वो समाज सेवा करने के लिए बैठा है? हाँ भाई सब्जी लेके जाओ, तुम्हारा जब मन होगा तब मुझे पैसा देना, ऐसा तो नहीं ना। वो किस लिए सब्जी रखा है? क्योंकि वो भी अपना उसी को बेच के अपना प्रॉफिट के चक्कर में कि इसको भी मैं बेचूंगा तो मुझे भी प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, इसी के लिए वो सब्जी का धंधा लगाया है। उसको तो ऐसा नहीं कि भाई इसमें तो अपना भाई तो समाज सेवा करेगा तो अब अपन भाजी बेचेगा, ऐसा तो नहीं ना। तो यहाँ पे गुड्स का मतलब एक ही ओवरऑल कि हम किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं उसको सेल करके अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज की इस लेक्चर में हम लोग बुक कीपिंग का मतलब देखें, ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं वो देखें, और हम लोग एंट्री और नरेशन गुड्स के इतने सारे डेफिनेशन और मीनिंग मैंने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई 100% मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। तो उसमें हम लोग कैपिटल एंड ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे जितने भी और रिमेनिंग से उसके मीनिंग एंड डेफिनेशंस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।